Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. और आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 10 CBSE फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक का सेकेंड चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द थीव स्टोरी और जिसे लिखा है किसने? रस्किन बॉन्ड ने। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द राइटर। रस्किन बॉन्ड जो हैं वो हमारे एंग्लो इंडियन राइटर हैं, हमेशा याद रखिएगा वो कौन है? एंग्लो इंडियन राइटर हैं और जिनका बर्थडे, ठीक है, वो कब पैदा हुए थे? 19 मई 1934 को उनका बर्थडे आता है। उसके बाद ही इज़ एन एंग्लो इंडियन राइटर और वो कहाँ से हैं? हिमाचल के हैं, याद रखिएगा वो हिमाचल प्रदेश के ही हैं और जिन्होंने 500 जो है शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है, ऐसे, नॉवल, उसके बाद इवन 64 बुक जो है ना वो स्पेशली किसके लिए लिखा है? किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए लिखा है। और इवन उन्हें जो हमारे इंडिया में सबसे बेस्ट अवार्ड हैं जिसको हम बोलते हैं पद्म श्री या पद्म भूषण अवार्ड, ये सारे अवार्ड किसको मिले हैं? रस्किन बॉन्ड जी को मिल चुके हैं। तो आपको यहाँ से इतना तो पता लग गया होगा कि जो हमारे राइटर हैं, ठीक है, वो कोई आम बंदा नहीं है, बहुत ही स्पेशल एक ऑथर हैं हमारे इंडिया के जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा राइटिंग करी है और इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि रस्किन बॉन्ड की एक क्वालिटी क्या है, ये जब भी स्टोरी लिखते हैं या पोएम लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा अबाउट रस्किन बॉन्ड कि रस्किन बॉन्ड की एक आइडियोलॉजी है, वो हमेशा जब भी लिखते हैं वो बहुत ही सिंपल लिखते हैं, ठीक है, और ह्यूमन बींग्स को टारगेट करके लिखते हैं। जो हमारे सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही होती हैं ना उसको सेंटर में रख के, उस इमोशन को सेंटर में रख के उनकी स्टोरी क्रिएशन होती है। क्लियर? तो चलिए स्टोरी को डिस्कस करते हैं। द थीव स्टोरी थीम। अब देखो ये जो हमारा पर्टिकुलर चैप्टर है, ठीक है, इसका थीम क्या है? ह्यूमन वैल्यूज एंड रिलेशनशिप। कि जो इंसान एक इंसान के साथ जो एक इंसानियत का रिश्ता होता है ना, उस चीज़ को सेंटर में रख के ये स्टोरी क्रिएट करी गई है। और इसमें आप देखोगे क्या कि एक जो थीव, जो एक चोर भी होता है ना, एक चोर के लिए एक अमीर आदमी, एक ग्रीडी आदमी, एक कनिंग आदमी के घर में चोरी करना आसान लगता है एक चोर को, किसके कंपैरिजन में? कि एक गरीब आदमी है जो काफ़ी केयरलेस है, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है, उसके घर में एक चोर को भी चोरी करने में ना बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए नहीं कि वहाँ पे बड़ी सिक्योरिटी होती है, क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पता है कि यार ये बंदा पहले ही गरीब है, बहुत ही केयरलेस है, बहुत ही ऑनेस्ट है, ठीक है, तो ये जो भी इसके साथ होगा ना तो भगवान की मर्जी समझ के वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस चीज़ को, जो इंसानियत की जो फीलिंग होती है ना, वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ठीक है, अगर हर ह्यूमन बीइंग एक दूसरे को वैल्यू दें बिना इस चीज़ को देखे कि वो गरीब है कि अमीर है, तो उस सारे जो इमोशंस है ना आप मोस्टली रस्किन बॉन्ड की स्टोरीज़ में देखोगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप इसे पढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ सच में ये इमोशन यार आप सब में है, लेकिन कहीं ना कहीं छुपी हुई होती है, ठीक है। देखो थीव स्टोरी, स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टोरी में एक 15 साल का लड़का है, ठीक है, 15 साल का लड़का है जो क्या है? एक चोर है और वो हमेशा अपनी आइडेंटिटी को चेंज करता रहता है ताकि वो पुलिस से पकड़ा ना जाए, ठीक है। एक 15 साल का लड़का है जो चोर है, वो जब भी किसी को मिलता है ना, किसी को बोलेगा मेरा नाम राम है, किसी को बोलेगा मेरा नाम श्याम है, किसी को बोलेगा कि मेरा नाम मोहन है, किसी को बोलेगा मेरा नाम सोहन है। वो इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी को हमेशा क्या करता है? चेंज करता रहता है ताकि वो पुलिस से पकड़ा ना जाए। अब देखो एक बार की बात होती है, ठीक है, एक बार की बात होती है, वो अचानक से एक आदमी को मिलता है जिसका नाम क्या है? अनिल है, ठीक है। यहाँ पे अभी तक हमें दो कैरेक्टर मिल गए, एक तो हमारा चोर है, ठीक है, जो 15 साल का है, और दूसरा कौन है? अनिल। अनिल जो है वो क्या कर रहा होता है? रेसलिंग का मैच देख रहा होता है, ये WWF वाला, ठीक है, रेसलिंग का मैच देख रहा होता है। तो रेसलिंग के मैच देखते दौरान उसे कौन मिलता है? वो चोर मिलता है और चोर उसे क्या कहता है कि मेरा नाम क्या है? हरी सिंह है। मेरा नाम क्या है जी?
हरि सिंह है, क्योंकि जो ये चोर है जिसका नाम क्या है हरि सिंह, उसका नाम हरि सिंह नहीं है बल्कि उसने अनिल को बताया है कि मेरा नाम क्या है, हरि सिंह है। तो वो क्या कहता है कि मेरा नाम है हरि सिंह, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उस चोर के माइंड में होता है यार बड़े दिन हो गए, कोई अच्छा कस्टमर नहीं मिला जिसे मैंने चोरी किया हो, जिसे मैंने धोखा दिया हो। तो अब वो ये सोच रहा होता है कि अनिल जो है ना वो बहुत ही अच्छा टारगेट है, और अब मैं क्या करूँगा कि अनिल को अपने कॉन्फिडेंस में लूंगा और उसे लूट कर भाग जाऊंगा। अब देखो हरि सिंह जो है जब रेसलिंग मैच के दौरान किसको मिलता है, अनिल को मिलता है, तो उसे कहता है कि क्या आपके पास कोई काम है, भाई मैं काम करना चाहता हूँ, क्या आपके पास कोई काम है, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हो। तो अनिल जो है वो उसे क्या कहता है कि मैं काम तो तुम्हें दे सकता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें पेमेंट कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, मैं तुम्हें फीड कर सकता हूँ। मतलब क्या है कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगे ना भाई, हरि सिंह को वो अनिल कहता है कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं क्या करूंगा, इन रिटर्न में तुम्हें सैलरी तो नहीं दूंगा बल्कि क्या करूंगा, तुम्हें खाने के लिए जरूर दूंगा, और वो भी खाना कौन सा होगा जो तुम खुद ही पकाओगे, ठीक है। और उससे पूछता है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है या नहीं। तो हरि सिंह जो आपको पता है हमारे चोर हैं, वो क्या कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे तो बहुत अच्छे से खाना बनाना आता है। और इस तरीके से ये रहा हरि सिंह और ये रहा कौन, अनिल, इन दोनों के बीच में डील हो जाती है कि चलो तुम आज से मेरे यहाँ पर काम करोगे और तुम काम करोगे और उसके रिटर्न में मैं क्या करूँगा, तुम्हें खाने के लिए दिया करूँगा, तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अब देखो हरि सिंह जो हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, किसके घर पे, अनिल के घर में। और वो चाय बनाते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में, ठीक है, उसके बाद ग्रॉसरीज जो सामान होता है घर का वो भी खरीद के लाते हैं और डिनर भी बनाते हैं, ठीक है। जब पहला दिन होता है अनिल का इस चोर के साथ, ठीक है, जब पहला दिन होता है अनिल का किसके साथ, हरि सिंह के साथ, तो हरि सिंह जो है एक खाना बनाता है और वो बहुत ही बुरा खाना होता है, मतलब बिल्कुल ही टेस्टलेस होता है, क्योंकि आपको पता है हरि सिंह को तो खाना बनाना नहीं आता था, उसने झूठ बोला था। इस वजह से अनिल क्या करता है, वो सारा का सारा जो फूड होता है वो गली के जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, गली के जो कुत्ते होते हैं, उनको खिला देता है। लेकिन जो अनिल है वो फिर भी जो है हरि सिंह से गुस्सा नहीं होता, उसको कह रहा है कोई बात नहीं यार, अगर तुझे खाना बनाना नहीं आता है ना कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुझे सिखा दूंगा और धीरे धीरे तू सीख भी जाएगा, ठीक है। अब देखो हरि सिंह जो है वो क्या करता है, रोज बाजार जाता है, वहां से घर का सामान खरीद कर लाता है और उसके बीच में वो 1-2 रुपए हमेशा ही बचा लेता है। मोस्टली क्या होता है, देखो जैसे कई बार होता है ना कि हम कोई मार्केट जाते हैं, ठीक है, हम मार्केट जाते हैं कोई भी सामान लेते हैं, अगर वो 9 रुपीज़ की है और मम्मा ने हमें 10 रुपीज़ दिए हैं तो रिटर्न हमें 1 रुपीज़ हमारे पास बच जाता है, ठीक है। तो वो जो 1 रुपीज़ है वो हरि सिंह क्या करता है, अपने पास रख लिया करता है। इस तरीके से वो कहीं ना कहीं पैसे भी इकट्ठा करता रहता है। लेकिन अनिल को ऐसा पता होता है कि हरि सिंह 1-2 रुपए जो बच जाते हैं ना ग्रोसरी का सामान खरीदने के बाद, वो अपने पास रख लेता है, लेकिन अनिल उसके लिए कभी भी हरि सिंह को कुछ भी नहीं कहता। तो आपको ये तो पता लग गया कि हरि सिंह का कैरेक्टर कैसा है और जो अनिल है उसका कैरेक्टर कैसा है। जो अनिल है वो हमेशा क्या करता है, चीज़ों को छोड़ देता है, कहता है यार कोई चक्कर नहीं है, अगर वो 1-2 रुपए रख भी रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और क्या है, अनिल जो है इवन हरि सिंह को पढ़ना लिखना भी सिखाना शुरू कर देता है, मतलब खाना बनाना तो सिखा ही रहा होता है उसे, साथ में उसे पढ़ाता भी है किस तरीके से हम रीड करते हैं, किस तरीके से हम राइट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कौन है, अनिल हरि सिंह को सिखाता है। अब देखो जो बंदा एक चोर है वो तो वही सोचेगा ना, जब हरि सिंह पढ़ना शुरू कर देता है तो हरि सिंह ये सोचता है ओ माय गॉड, अब तो मैं पढ़ाई भी करता हूँ, मुझे लिखना भी आता है, मुझे पढ़ना भी आता है, तो अब तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से चोरियां कर सकता हूँ। मतलब क्या है, जो चोर है, आपको ये चीज़ आपने सुनी है ना ये कहावत कि कोई भी चीज़ है उसका यूज़ जो है ना पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, ये डिपेंड करता है यूज़र्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, एजुकेशन जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर वो किसी चोर के पास है तो ऑब्वियस सी बात है, पढ़ा लिखा इंसान है, अगर वो उस चीज़ को यूज़ करेगा
चोरी करने में, तो वो नेगेटिव यूज करेगा। तो यहाँ पर भी वही चीज को दिखाया गया है कि हरी सिंह, ठीक है, जिसको अनिल इतनी शिद्दत से पढ़ा रहा है, ठीक है, उसको अपने घर में रखता है, उसे खाने को भी देता है, ठीक है, उसे पढ़ना लिखना खाना बनाना सब कुछ सिखा रहा है, लेकिन जो हरी सिंह है वो रिटर्न में क्या सोच रहा है, अच्छी बात है, जब मैं पढ़ लिख जाऊंगा ना तो मैं बहुत ही अच्छा चोर बन जाऊंगा और मुझे चोरी करना भी बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो ये चीज़ इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करती है कि कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, हाउ वी आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग ना, वो डिपेंड करता है। अब देखो आगे हमें क्या बताते हैं कि जो अनिल होता है, ठीक है, उसके पास कोई स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मतलब क्या है कि वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर उसकी कोई जॉब है जहाँ से उसकी सैलरी आती है, ठीक है, उसके जो मतलब सोर्स ऑफ इनकम है ना वो सारा इरेगुलर है। कहीं से वो पैसे ले लेता है उधार पे, किसी को पैसे उधार पे दे देता है, ठीक है, और इस तरीके से वो क्या है, अपना जो सर्कल है, अपना जो उसका लाइफ सर्कल है, ठीक है, वो इस तरीके से चला रहा होता है। वन डे, अब देखो एक दिन क्या कहता है कि अनिल जो है वो 600 रुपीज लेकर आता होता है घर पे, ठीक है, और जब हरी सिंह देखता है कि अनिल के पास 600 रुपीज हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और क्या उम्मीद कर रहा होता है कि जल्दी से नाइट हो जाए, रात हो जाए और अनिल जो है वो सो जाए और मैं ये 600 रुपये लेकर यहाँ से भाग जाऊँ। और ऐसा ही होता है, ये देखो अनिल जो है यहाँ पर सो रहा होता है और हरी सिंह क्रॉल करता हुआ जाता है और क्या करता है, जो 600 रुपये होते हैं ना उसे चुरा लेता है और पास के रेलवे स्टेशन पे चला जाता है, सो दैट कि वो वहाँ से ट्रेन पकड़ के भाग जाएगा। लेकिन उसकी जो कंसाइंस होती है, जो उसकी अंतरात्मा होती है ना, वो अनिल को इस हालत में छोड़कर जाने नहीं देती है। मतलब क्या, जब हरी सिंह रेलवे स्टेशन पे बैठा होता है, ये देखो, ठीक है, हरी सिंह जो है वो रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाता है पैसे चोरी करके, ठीक है, ट्रेन में चढ़ने ही वाला होता है, बट उसकी अंतरात्मा जो होती है उसके दिल में ऐसा होता है कि यार मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो इंसान जो अनिल है, जिसने मुझ पे इतना भरोसा किया, ठीक है, जिसने मुझे इतना कुछ दिया, ठीक है, मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, मुझे रहने के लिए घर दिया, ठीक है, जिसने मुझ पर ब्लाइंडली इतना ट्रस्ट किया, मैं उसको किस तरीके से उसका जो ट्रस्ट है, उसका जो विश्वास है वो तोड़कर इस तरीके से चला जाऊं। और इस वजह से वो क्या करता है, रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ निकल जाता है और पार्क में बैठा रहता है बेंच के ऊपर, ठीक है, पार्क में बेंच पे बैठ जाता है और वो बस सोचता रहता है क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है, वो बहुत ही अजीब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो अनिल है उसका जो बिहेवियर था, ठीक है, अनिल का बिहेवियर इतना अच्छा होता है, मतलब वो उसको कुछ नहीं कहता, उसको खाने को भी दे रहा है, उसको पढ़ा लिखा भी रहा है, ठीक है, इवन उसको चोरी कराया, ठीक है, लेकिन कोई रिएक्शन अभी तक उसको नहीं मिलता है। तो एक अंतरात्मा, तो ऑब्वियस ही बात है, हर इंसान जो बुरा भी है उसके अंदर भी अच्छाई है, जो इंसान अच्छा है उसके अंदर भी बुराई है। तो यहाँ पे वही सीन बन जाता है। और ये जो हरी सिंह होता है वो ट्रेन में नहीं चढ़ता है, बल्कि क्या है, सोचता सोचता पूरी रात बेचारा क्या करता है, पार्क में बेंच पर बैठा रहता है और इवन वहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश भी होती रहती है और उसकी वजह से जो 600 रुपए के नोट उसके जेब में पड़े होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। जैसे ही सुबह हो जाती है, जो हमारा हरी सिंह है वो वापस आ जाता है अनिल के घर में और क्या करता है, जो पैसे होते हैं जहाँ से उसने उठाए थे वहीं, मतलब तकिए की नीचे पैसे को रख देता है, ठीक है, क्योंकि उसे आज ये एहसास हो जाता है कि ये पूरा जो इतना बड़ा सिटी है, इतना बड़ा शहर है ना, यहाँ पे एक ही इंसान है जिसको मेरी कदर है या जिसे मेरे होने ना होने से फर्क पड़ेगा। और जब उसको इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि मैं एक ऑनेस्ट इंसान के साथ धोखा कर रहा हूं, तो वो वापस आ जाता होता है। आउट ऑफ 600 रुपीज, जैसे ही अनिल सुबह उठता है, ठीक है, नहा धो के तैयार होता है, तो उन 600 रुपए में से 50 रुपए निकाल कर, ठीक है, किसको दे देता है, हरी सिंह को दे देता है और कहता है ये लो, ये तुम अपने पास रख लो, ठीक है, उसके बाद इसको तुम यूज कर लेना। हरी सिंह जो है, ठीक है, हरी सिंह जो है, जो चोर है, उसे ये पता भी होता है कि नोट जो हैं वो गीले हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अनिल को कहीं ना कहीं पता है कि ये पैसे रात भर
कहाँ थे, बारिश में थे। तो इसका मतलब क्या है कि जो अनिल है, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ मैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, कि अनिल जो है उसे ये पता लग चुका होता है कि हरी सिंह ने पैसों की चोरी करी है और आज उसे लगा है कि उसने गलत किया है और इसी वजह से वो वापस आ गया है। लेकिन जो अनिल होता है वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, बिल्कुल ही शांत रहता है और इसकी वजह से हरी सिंह जो है वो और भी ज़्यादा गिल्ट में आ जाता है और उसे लगता है यार इस इंसान को मैं धोखा देकर जा रहा था, जिसने मतलब ये जानते हुए, क्योंकि अगर आप खुद सोच के देखो ना, अगर आपको पता लगे अरे इस बंदे ने मेरे सामान चोरी कर लिया या मेरे पैसे चोरी कर लिया, मोस्टली क्या होता है लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। लेकिन अनिल को ये पता होते हुए कि हरी सिंह ने मेरे पैसे चोरी किए, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया और उसी पैसे में से 50 रुपए निकाल करके हरी सिंह ने किसको दे दिया, सॉरी उसी में से 50 रुपए निकाल कर उसने अनिल ने किसे दे दिया, हरी सिंह को दे दिया। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अनिल का जो नेचर है वो कितना ही अच्छा है, कितना मतलब यू कैन से ना जेन्युइन है, उसमें कितना एक जिसको कहते हैं ना ह्यूमैनिटी भरी हुई है। और जो आपका गुड नेचर होता है, जो ह्यूमैनिटी होती है ना, वो बुरे से बुरे इंसान को भी अच्छा बना सकती है अगर आप अच्छे हो। कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, अपने कर्मन में देखा तो मुझसे बुरा न कोई। ये कोई रहीम या पता नहीं कबीर जी का दोहा है कि जब मैं बुरा देखने बाहर चला था तो कोई बुरा नहीं मिला, जब अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं था। ये हकीकत होती है कि अगर आपके इंटेंशन आपकी अच्छी है, अगर आप सब में अच्छाई देखते हो, ठीक है, तो अगर कोई बुरा से बुरा इंसान भी है तो उसे आप अच्छा बना सकते हो। अगर आप उसके साथ अच्छे हो, एक ना एक दिन उसको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो ही जाती है। और यही इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से रस्किन बॉन्ड ने विद द हेल्प ऑफ हरी सिंह एंड अनिल इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। तो ये देखो, ये जो स्टोरी है, ठीक है, इसका मोरल क्या है, स्टोरी क्या है, ह्यूमन वैल्यूज़ है और क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स। ठीक है, कि अगर कोई इंसान आपको वैल्यू देता है और अब अगर आपको लगता है कि वो रिश्ता मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो उससे वो इंसान आपके लिए बिल्कुल ही बदल जाएगा। कहते हैं ना, प्यार में तो लोग अच्छे अच्छे मतलब बुरे लोग भी अच्छे हो गए, ठीक है, कई बार अच्छे लोग बुरे हो जाते हैं, कई बार बुरे लोग अच्छे हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप उनको कैसा ट्रीट कर रहे हो। अगर कोई इंसान हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है, अगर आप उसे हमेशा हर्ट करोगे तो एक दिन वो इंसान बुरा हो जाएगा। अगर कोई इंसान है जो आपको हमेशा हर्ट करता है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसे रिस्पॉन्स हमेशा प्यार से ही देते हो तो ऑटोमेटिकली यार है तो इंसान ही ना। Why we are different from animals? Because we are human being, we have heart, we have mind also. हम सोचते भी हैं, महसूस भी करते हैं। तो इस चीज़ को समझो कि हम इंसान हैं और द बेस्ट थिंग जो चीज़ है हमारे पास, दैट इज़ व्हाट ह्यूमैनिटी। जो एक रिश्ता है एक अनजान आदमी से भी, वो क्या है, ह्यूमैनिटी का रिश्ता है, उसे बनाकर रखिए। अगर आप ह्यूमैनिटी को बनाकर रखते हैं, आप पूरी दुनिया को बहुत ही अच्छा बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आप इंसान को इंसान समझोगे। अगर कोई बुरा भी है तो उसमें अच्छाई ढूंढोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो इंसान जो बुरा है वो अच्छे में चेंज हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और अगर आपको लगे कि आपने यहाँ पर आके कुछ सीखा है, कुछ आपको नया मिला है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।